अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हम में से हर शख्स की ख्वाहिश होती है कि हमारा जो बॉडी फिज़ीक है वो ऐसी हो जैसी कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं, यानी सिक्स पैक्स हों, पेट बिल्कुल बाहर ना निकला हो, तोंद नज़र ना आ रही हो और हम सुपर फिट हों। लेकिन बदकिस्मती से हम में से अक्सर के जो हालात हैं वो इस तस्वीर की बजाय इस तस्वीर जैसे होते हैं कि हमारी तोंद बाहर है, पेट हमारा बाहर निकला हुआ है, फ़ैट हमारे जिस्म का हिस्सा है। तो आप इसके चेहरे से भी अंदाज़ा कर लगा सकते हैं कि ये सूरत हाल फिर हमें डिप्रेशन और टेंशन में लेके जाती है, बाकी बीमारियों के अलावा। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक अगर आप कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, यानी अगर आपको ये समझ आ जाती है कि कार्बोहाइड्रेट इंसुलिन मॉडल है क्या, सिर्फ इस एक चीज़ के समझ आने से बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इस तस्वीर से जो ये अभी आप देख रहे हैं, आप चले जाएंगे इस तस्वीर की तरफ। आजकल जब बात होती है वज़न को कम करने की, तो कुछ लोगों को मशवरा दिया जाता है कि आप सिर्फ डाइटिंग करें, और वो बेचारे बहुत ही बुरे तरीके से डाइटिंग करते हैं कि सब कुछ खाना पीना छोड़ देते हैं। कुछ लोगों को मशवरा दिया जाता है कि आपने सिर्फ एक्सरसाइज करनी है, और वो इतनी सख्त एक्सरसाइज करते हैं कि उसको बहुत ज़्यादा अरसे तक वो नहीं चला सकते। तो फिर इसका हल क्या है? कैसे आप अपनी बढ़ी हुई तोंद को, बाहर निकले हुए पेट को कम कर सकते हैं? तो इसके लिए पहले तो ये समझें कि जो ये हमारा मोटापा होता है, तो ये क्या है, ये है क्या चीज़? ये बुनियादी तौर पे फ़ैट है, ये है चिकनाई है। अब ये चिकनाई दो किस्म की होती है। एक जिसको हम बाहर से देख रहे हैं, यानी हमारी जल्द के नीचे जो अगर पेट बाहर की तरफ निकला हुआ है, तो इसको हम कहते हैं सबक्यूटेनियस फैट, यानी जो जल्द के नीचे है लेकिन जो मसल्स होते हैं पेट के, एब्डोमिनल मसल्स, उनके बाहर है। और जो दूसरी किस्म की जो फैट जो हमें नज़र नहीं आती, जो असल में प्रॉब्लम है, क्योंकि होता ये है कि हम जब डाइटिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जैसे ही हमारा पेट अंदर गया, हम ये समझते हैं कि हमें ओबेसिटी या मोटापा या जो फैट इजाफी थी उससे हमें निजात मिल गई। लेकिन जिस चीज़ का हमें नहीं पता होता कि इसके बावजूद कि बज़ाहिर हमारा पेट पीछे चला गया है, लेकिन अभी भी फ़ैट हमारे अंदर इजाफी मौजूद है। वो किस शक्ल में मौजूद होती है? वो होती है विसरल फैट की शक्ल में। विसरल फैट उसे कहते हैं जो हमारे पेट के जो विसरा होते हैं, जो ऑर्गन्स होते हैं, उनके इर्द गिर्द मौजूद होती है। यानी ये इजाफी है, इसको नहीं होना चाहिए। और इसी का ताल्लुक है डायरेक्टली जो कार्बोहाइड्रेट इंसुलिन मॉडल में आपको समझाऊंगा। हमारे पेट के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं, मिसाल के तौर पे राइट साइड पे लिवर पड़ा होता है, लेफ़्ट साइड पे, बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे आपको स्प्लीन मिलती है, लिवर के साथ ही स्टमक होता है, और फिर कमर की तरफ यानी पीछे वाली साइड पे पेट के अंदर ही दो गुर्दे होते हैं। राइट वाला थोड़ा नीचे होता है क्योंकि जिगर की वजह से वो नीचे गया होता है, और लेफ़्ट वाला थोड़ा ऊपर होता है। तो ये जो, और साथ ही फिर छोटी और बड़ी आंत जो होती है वो भी मौजूद होती है पेट के अंदर ही। तो ये जो विसरा होते हैं, ये जो ऑर्गन्स होते हैं, इनके इर्द गिर्द जो इजाफी फ़ैट होती है उसको हम विसरल फैट कहते हैं। यही वजह है कि जब आपने अपना पेट कम किया, तोंद कम की, लेकिन फिर आप अपनी रूटीन की तरफ वापस आते हैं, तो आपको पता चलता है कि 2-4 हफ्ते के बाद फिर आपका पेट बाहर नज़र आना शुरू हो गया। क्योंकि एक तो आपको ये नहीं आइडिया होता कि विसरल फैट को भी आपने कम करना है, तब जाके आपको निजात मिलेगी। और कैसे कम करना है, ये बहुत अहम बात है। देखिए दोस्तों, रूटीन में हम रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, दालें खाते हैं, फल सब्जियां खा रहे होते हैं, और भी जो चीज़ें मीठी खा रहे होते हैं, ये सारी की सारी कार्बोहाइड्रेट्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स क्या करेंगी कि ये हमारे जिस्म में जाएंगी, उसके बाद इनसे ग्लूकोज़ बनेगा खून की नालियों के अंदर। वो ग्लूकोज़ जो है हमारे लबलबा या पेंक्रियाज से, पेंक्रियाज भी कहाँ पड़ा होता है, ये भी हमारे जो पेट के अंदर ही एक उज़्व है, तो वहाँ से इंसुलिन का अखराज होता है। जब इंसुलिन का अखराज वहाँ से होगा तो वो ग्लूकोज़ को सेल्स के अंदर भेज देगी। तो जितनी हमें एनर्जी चाहिए होती है, जितनी हमारे सेल्स को ज़रूरत होती है ग्लूकोज़ की, वो इस्तेमाल में होता है। लेकिन अगर हम क्योंकि बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खा रहे होते हैं, ये जानते हुए कि रोटी भी ठीक है, चावल भी ठीक है, बाकी चीज़ें भी ठीक है, तो जिसकी वजह से जो इजाफी ग्लूकोज़ होती है उसको फ़ैट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और वो फ़ैट फिर चिकनाई के तौर पे, चाहे वो विसरल या सबक्यूटेनियस, वो आहिस्ता आहिस्ता जमा होना शुरू हो जाती है। तो कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज़ बनी, ग्लूकोज़ ने इंसुलिन को रिलीज़ करवाया, इंसुलिन ने ग्लूकोज़ के इस्तेमाल के बाद बाकी को फ़ैट में तब्दील किया, और फ़ैट जमा होना शुरू हो गई। इसे कहते हैं हम कार्बोहाइड्रेट इंसुलिन मॉडल।
अब इसको तोड़ेंगे तो आपको मोटापे से निजात मिलेगी। अगर इसी को लेके चलेंगे तो मोटापा आपकी जान नहीं छोड़ेगा। कैसे आप तोड़ सकते हैं? इसको तोड़ने के 3 आपके पास स्टेप हैं। क्या आपने अपनी खुराक में से कार्बोहाइड्रेट को कम करना है। आपने अपनी खुराक के अंदर जो हेल्दी फैट्स जिसको हम कहते हैं, वो फैट्स जो आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, वो कौन से होते हैं? जिसको हम मोनो अनसैचुरेटेड फैट कहते हैं और पॉली अनसैचुरेटेड फैट कहते हैं। तो उनको आपने बढ़ाना है अपनी खुराक में। वो कहाँ से आएंगे? 4 बड़ी अहम चीज़ें हैं कि अगर आप उनको खाएंगे तो उनसे आपके हेल्दी फैट्स या मोनो और पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स में इजाफा होगा। जैसे कि उसमें क्या क्या शामिल है? उसमें मछली शामिल है, फ़िश, सैल्मन मछली वगैरह। उसमें नट्स शामिल हैं, बादाम हैं, अखरोट है, बाकी जो नट्स होते हैं वो शामिल है। उसमें ऑलिव, जो जैतून और ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल, वो शामिल है। और उसमें अब पाकिस्तान में आपको मिल जाता है एवोकेडो का फल। अक्सर मेरी वीडियोस में उसका जिक्र होता है कि ये सुपर फूड करार दिया गया पूरी दुनिया में इन्हीं हेल्दी फैट्स की वजह से। तो अगर आपके खानों में ये 4 चीज़ें आ गई तो ये हेल्दी फैट्स देंगी। हेल्दी फैट्स इंसुलिन को ट्रिगर नहीं करती, वो इंसुलिन को नहीं ट्रिगर करती, बल्कि अगर आप फैट्स का इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा जो फैट है उसको आपका जिस्म इस्तेमाल करना शुरू कर देगा एनर्जी के लिए। और ग्लूकोज आप नहीं ले रहे होंगे, जो इजाफी ग्लूकोज फैट में जाएगी। तो इस तरीके से एक ऐसा अमल शुरू हो जाएगा जिसकी वजह से आपकी, चाहे वो विसरल फैट है या सबक्यूटेनियस फैट है, तो वो दोनों कम होना शुरू हो जाएंगी। और तीसरा काम आप क्या कर सकते हैं कि जो लीन प्रोटीन होती है, आपको अंडों में भी मिलती है और भी बहुत सारे आपको जो प्रोटीन की इसकी शक्लें होती हैं लीन प्रोटीन की, तो उसको भी आप बढ़ाएंगे। यानी 3 अगर आप काम करें कि कार्बोहाइड्रेट्स को अपनी खुराक में कम कर दें और हेल्दी फैट्स को अपनी खुराक में बढ़ा दें और लीन प्रोटीन जो है उसको भी अपनी खुराक में बढ़ा दें। और लीन प्रोटीन के जो सोर्सेज हैं वो आपको पहले ही आइडिया है काफ़ी। तो जब उनको आप बढ़ा देंगे तो उससे क्या होगा कि ये जो कार्बोहाइड्रेट इंसुलिन का साइकिल है आप इसको तोड़ देंगे। तो जैसे ही इस साइकिल को तोड़ेंगे, एक्सरसाइज ज़ाहिर है कि आपके लिए ज़रूरी है कि आपको करनी चाहिए, लेकिन ये वो खुराक में तब्दीली है जिसके बाद से आप मोटापे वाली हालत से आप फिटनेस की तरफ चले जाएंगे। तो ओबेसिटी का एक बेहतरीन इलाज जो है वो कार्बोहाइड्रेट इंसुलिन मॉडल को समझ के इस मॉडल को शिकस्त देना है, इसको डिफीट करना है। दोस्तों, आपको पता है कि आप मेरे इस चैनल पे भी और जो मेरे 2 और चैनल हैं, डॉक्टर मोहम्मद अफजल और डॉक्टर अफजल कार्डियोलॉजी ऑफिशियल, उस पर भी इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को और दोनों बाकी चैनल्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तीनों चैनल्स में से किसी की भी, तो शेयर के ऑप्शन से उसका लिंक दोस्तों रिश्तेदारों से ज़रूर शेयर करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।